अस्सलामुअलैकुम। आप कहाँ कहाँ से घूम के कहाँ कहाँ आ जाते हैं? ले लूँ मैं? फिर मैं आपकी लेता हूँ। अभी पहले इनकी ले लूँ फिर आपकी लूँगा। माइक मुंह में घुसेड़। माइक मुंह में नहीं घुसेड़ता मैं मेहताब। अब ये क्या कह रहा है शायर उमर भाई? शायर अपनी बहन के बारे में कह रहा है। तो करूँगा मैं वैसे टिका के। टिकाई क्या होता है? अब आप गाड़ी में जा रहे हैं अपने असफर भाई और गाना सुन रहे हैं कि इस पे चढ़ो, तो आपको कैसा लग रहा है? शायर पूछ रहा है क्या करूं, तो शायर को क्या हो रहा है? जेशोन से पूछना है कि किस पे चढ़ाना चाह रहे हैं आप? अभी लौंडेबाजी स्टार्ट करेंगे। आपने प्रपोजल से पहले हिला लिया था? जी, आपने एक ऐसी कहानी सुनाई है मैं आपको बताऊं, कुछ समझ में नहीं आई। मुझे समझ में कुछ नहीं आया है। या खूनी बनोगे बाहर से ना तो लुल्ली जाएगी। मेहताब कैसे लगी? गिरे ने। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। किसने गिराया आपको? अब माइक मुंह में घुसेड़। माइक मुंह में नहीं घुसेड़ता मैं मेहताब। क्या हो गया आपको? खुशी के लिए क्या किया जाए? पैसा कमाओ बस। पैसा कमा रहे हैं आप? नहीं। फिर आप ज्ञान क्यों चोट रहे हैं? महबूब कैसा दिन गुजर रहा है आपका? अच्छा नहीं गुजर रहा। अच्छा नहीं गुजर रहा, क्यों? बस आते हैं, कोई मिलती नहीं है छड़ेबाजी करने। महबूब बच्चों को साइड पे करते हुए आज की टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारे शो में सवाल चल रहा है जी। कि कुछ गाने हैं जो कि आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि एक गाना है, शायर कह रहा है, उमर भाई सुने, शायर कह रहा है एक गाने में, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए। अब ये क्या कह रहा है शायर उमर भाई? शायर अपनी बहन के बारे में कह रहा है। शायर कह रहा है मैं तेरा जानू तू बन मेरी जान, आज निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा निशाने पे जाके। अब तीर क्या है समझें, शायर तीर किसको कह रहा है? शायर का एक तीर है। ओबियसली हम सबके पास ही जितने लड़के खड़े हैं। तो अब शायर कह रहा है कि तीर लगेगा निशाने पे जाके। निशाना क्या है? और करूंगा मैं वैसे टिका के। टिकाई क्या होता है? जैसे वो अंदर जाएगा, कुंडी नहीं खड़का हो रहा, जैसे सीधा अंदर आओ राजा। राजा अंदर चला गया। वो ये चाह रही है कि अंदर आओ, गपशप करते हैं, बैठते हैं, और क्या करेंगे, चाय वगैरह पीते हैं। अच्छा, एक दूसरा गाना है उसका नाम है राइड इट। राइड इट का मतलब है इस पे चढ़ो। शायर क्या कह रहा है, किस पे चढ़ो? वीडियो खराब हुई है क्या? वीडियो खराब करनी है असफर भाई? देखिए ये गाने बन रहे हैं यार, ये हमारे मुआशरे में आपने सुना होगा राइड इट। अब आप गाड़ी में जा रहे हैं अपने असफर भाई और गाना सुन रहे हैं कि इस पे चढ़ो, तो आपको कैसा लग रहा है? सुनने में मजा ही आएगा जब सुन रहे हैं तो। उसका दिल चाह रहा होगा, वो बिठा रहा होगा। शायर क्या बिठा रहा होगा असफर? अपने ऊपर ही बिठाएगा ना उसको। जिसने ये कहा है अपनी महबूबा से कि इस पे चढ़ें, वो किस पे चढ़ा रहा है? क्या मतलब? शायर कह रहा है इस पे चढ़ें, जी। शायर कह रहा है राइड इट, जी। इस पे चढ़ जाएं। जी, कामयाबी की जो सीढ़ी है इसके ऊपर चढ़े। उसमें शायर कह रहा है चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है? सामान है ना, चुनरी के पीछे भी सामान है, नीचे भी सामान है। वायद गाने नहीं बनाए थे। वाहियात गाने। इस पे मतलब ये राइड इट का क्या मतलब है? किस पे चढ़ाना चाह रहे हैं? कोई किस पे चढ़ाना चाह रहे हैं? जेशोन से सवाल करें। जेशोन से पूछना है कि किस पे चढ़ाना चाह रहे हैं आप? तो शायर ने तो एक और भी गाना बनाया, गधे ते न चढ़ दी कतीरे ते न चलती। कहाँ चढ़ती है फिर ये? पता नहीं, वो कह रहा है छड़ियों के उते टप चढ़ दी। सही है। शायर कह रहा है कि छत पे सोया था बाबा बहनोई और मैं उसके साथ सो गई और राना जी मुझे माफ करना कि गलती मारे से हो गई। इस शेर का क्या मतलब है, ये एक्सप्लेन कर दें। आई तो अपने मशवरे से ही थी, अब बस राणा के साथ सोने गई थी। बस ये गाने ऐसे नहीं बनाओ, ये हमारी जनरेशन को खराब कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक सेकंड, मिलती नहीं है छड़ेबाजी करने। सामान है ना, चुनरी के पीछे भी सामान है, नीचे भी सामान है, छड़ियों के उते टप चढ़ दी। शहजाद भाई कभी मोहब्बत की है आपने? नहीं, बस मैं अकेले ऐसे सही हूँ। अभी लौंडेबाजी स्टार्ट करेंगे। हाँ, लौंडेबाज तो वैसे ही बड़े बदनाम है, आपको पता है। बाज भाई आप ये भी तो समझें कि लौंडेबाज उन लोगों को कहा जाता है जिनको मतलब बचपन में बहुत ज्यादा रगड़ा गया हो। तो भाई ऐसे तो नहीं होता। हाँ, लौंडेबाज वही होते हैं बड़े होके जो बचपन में रगड़े गए होते हैं। फिर ऐसे ही सही है यार। फिर ऐसे ही सही है, यहाँ सिर्फ हिलाएंगे। हाँ। कभी मोहब्बत हुई है आपको? थोड़ी बहुत। कितनी थोड़ी? कज़न की एक शादी थी,
हम गए हुए थे तो उसने बोला कि मैं तेरे साथ मतलब कि शादी करना चाहती, बुराई की कोई चीज़ नहीं थी। बुराई की चीजें शादी के बाद। जी हाँ, उसने बोला मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। मैंने बोला कि सही है, जो आपकी मर्ज़ी। फिर पता नहीं अचानक एक मुझे ख्याल आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से मैंने बोला यार आई एम सॉरी। आपने प्रपोजल से पहले हिला लिया था? जी खैर, अलमास नाम है ना आपका? जी, जी। अलमास, बहुत अच्छा लगा आपसे। अलमास नाम है आपका? जी जी। आपका जिक्र तो एक सुहेल चचा बहुत ज्यादा करते रहते हैं यहाँ पर। मैंने अपनी जिंदगी में किसी मुल्क की औरत को मैंने नहीं छुआ। आंटी पार्क देखा है आपने? मैं अकेला होता था और मेरे साथ 5-5 लड़कियां होती थी। भाई उसने मेरे को प्यार में फंसा के फिर उसके जो दोस्त हैं ना उसको अपने मेरे घर पे भेज दिया। कह रहे हैं भाई, मेरे घर वालों को आके कह रहे हैं ये हमारी बहन को छेड़ता है। दोस्तों को आपके घर पे भेजा कि ये हमारी बहन को छेड़। हमारी बहन को छेड़ता है। मैंने बोला लाना है, तुम्हारी शक्ल पे बहन बना लिया। लिटाया हुआ था उसको, नीचे हाँ। लानत दिए। हाँ, मैंने बोला लाना है तुम्हारी शक्ल पे। मैंने बोला तुम लोगों ने बहन बना ली है, उससे अच्छा फिर मेरे को ही दे दो बहन वही। उसके बाद मेरी ऐसी आँख खुली, यकीन करो कसम, मैं यहाँ से सीधा लंदन गया। आपने एक ऐसी कहानी सुनाई है मैं आपको बताऊं, कुछ समझ में नहीं आई। मुझे समझ में कुछ नहीं आया। सही है, अभी समझ में आई है। मुझे इस तरह लग रहा है ये कोई आपने अपना ख्वाब सुनाया है जिसमें महंचोद आपको किसी लड़की से प्यार हो गया, उसने आपको भी प्यार कर लिया। उसके बाद फिर उस लड़की को कोई दौरा उठा, उसने आपके घर अपने भाई भेजे, उन भाइयों ने आपकी गान मार दी और फिर आप मतलब किसी पुल के नीचे पड़े हुए थे और पता नहीं आप लंदन गए तो किसी गोरे ने आपको रगड़ा, फिर आप कराची आ गए, अब आप यहाँ की अपनी कहानियां सुना रहे हैं। मेरे दिमाग की माँ दी आपने बैंच। आपने मुझे गलत घेर लिया क्योंकि मैं कैमरे के बीच में नहीं आना चाह रहा। मैं आपके साथ मतलब कि एक छोटा सा प्रैंक करना चाह रहा था और वो आप इतना इंटरव्यू, आप अपना तुम्हारा काम ही नहीं खत्म हो रहा है। एक छोटा सा आप हमारे साथ किस तरह का प्रैंक करना? मेरे पीछे जो मैंने आपको पीछे लड़की का है, लड़की का है, लड़की का इधर आए। नहीं जानी मैं। स्क्रिप्टेड प्रैंक तो नहीं करते आप? हाँ वही है। जानी बहुत बेंच के फुल स्क्रिप्टेड प्रैंक कर रहे हैं, हम चूतिया बना रहे हैं पूरी आवाम को, इसी तरह चूतिया बनाते हैं जैसे प्रैंक फुल जो है रियल है, लेकिन ये ऐसे ही चल रहा होता है। सही बोल। ये कौन छूती है? उमर भाई, ये दिल में क्या घुसा हुआ है? कौन से? ये दिल बना हुआ है, दिल में कुछ घुसा हुआ है। पेरिस का है। या खूनी बनोगे बाहर से ना तो लुल्ली जाएगी। जानी बहुत मजाक कर रहा था आपसे, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा कंटेंट ही यही है, मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक दफ़ा कह दें अली एजाज के चैनल को सब्सक्राइब करें। को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, गर्दा उड़ा दो वीडियो का। गर्दा उड़ा दे। दिल दीवाना दीवाना है ये, साडा हक, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। शायर क्या कहना चाह रहा है? शायर हक मांग रहा है, साडा हक एथे रख।